हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो क्वेश्चन ऑफ द डे के सीरीज़ में आज के जो हमारा सवाल है वो देखते हैं क्या है कि बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि 2 वर्षों के लिए उसने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है, कुछ पार्ट को साधारण ब्याज पे किया जिसका कि रेट 12% है पर एनम, 2 साल के लिए किया है, और चक्रवृद्धि ब्याज पे किया है दूसरे पार्ट को जिसका कि इंटरेस्ट 10% है। तो उसने बोल रहा है कि 2 साल के बाद 36,660 रुपये उसको टोटल लौटाने पड़े रुपये। तो क्वेश्चन में जो मैं पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने कितना इन्वेस्ट किया है। इस सवाल को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं दो मेथड से पहले करेंगे। पहले देखेंगे कन्वेंशनल बेसिक मेथड क्या है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता तो उसको कैसे अप्रोच कर सकते थे। इस सीरीज में हम लोग जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, एग्जाम रिलेवेंट होंगे, वो लाएंगे और उसको बेस्ट अप्रोच से उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हम कि व्यक्ति ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे ₹X इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो SI पे उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा। अगर कुल 30,000 किया है तो सिंपल इंटरेस्ट पे उसने 30,000 माइनस X किया होगा इन्वेस्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में अब हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमारा X है, ठीक है, X पे 2 साल के लिए 10% से चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलेगा, 1 + 10/100 माइनस 1 होगा ना, P × 1 + R/100 माइनस 1। ठीक है, और 30,000 माइनस X पे 12% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो P × R × T/100 हम जानते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हमारा रेट क्या है, 12 है × 2/100, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 36,660 माइनस 30,000, तो ये क्या है 6,660 रुपया। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं कि अगर हम इसको बेसिक तरीके से ऐसे करने जाएंगे तो कितना टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा, कितनी कैलकुलेशन से हमें गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसको सॉल्व करने के बाद भी आंसर आ जाएगा आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू आप चेक कर लेना, 18,000 आ जाएगा आपको, जो कि हमने माना हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा हमारे पास तो इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कितना कंपटीशन ज़्यादा है। हमें बहुत कुछ सेकंड्स पे अगर हम एग्ज़ाम में हम सेव कर लेते हैं तो वो हमारे नेक्स्ट जो भी लेंदी क्वेश्चन है उस पर यूज़फुल होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम एग्ज़ाम में किस तरह से अप्रोच करेंगे इस सवाल को। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब अगर आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको पता होगा। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज़ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, SI का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंड एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम इसमें 3 कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन ये लेंदी नहीं होगा, बहुत ही आसान होगा, क्योंकि बहुत बेसिक सा हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। चलिए हम मान लेते हैं ना कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि 12% की दर से साधारण ब्याज पे उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो हम पहले करते हैं कि SI अगर 1 साल पे 8% लग रहा है तो 2 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, तो 2 साल में कितना लगेगा हमें, 16%। ठीक है, 2 साल में हमें 16% लगेगा। ठीक है, हमने ये निकाल लिया, 16% लगेगा। अब CI का रेट क्या है, 10% है, तो 10% है तो 2 साल के लिए CI का इंटरेस्ट में क्या होगा, सक्सेसिव परसेंट इंक्रीज से। मैंने लास्ट वीडियो जो इसमें मैंने NTPC का प्रीवियस ईयर करवाया था उसमें मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, वो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है, क्रमागत प्रतिशतता में वृद्धि होता है। तो इसका क्या होगा, 10% की दर से 2 साल का क्या होगा सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, 10 × 10 तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 21% आ जाएगा। तो अब कहने का मतलब है कि हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है सिंपल साधारण ब्याज पे, वो हमें टोटल 16% का इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, और हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है वो हमें 21% का इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, और अब हम चेक करते हैं कि हमें टोटल इंटरेस्ट, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो उसको कैसे हम चेक करेंगे, हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट वो आ रहा है 6,660 रुपया, 6,660 रुपया। ठीक है, 6,660 रुपया। ठीक, तो ये कितना परसेंट है मूलधन का, उससे हमें टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने के लिए सिंपल आपको पता ही होगा, अपॉन 30,000 इंटू 100। तो इसके 20 कट गया, इससे ये कट गया, 666/30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
32 जा 60, 6 6 32 जा 60, 32 जा 60 फिर 63, सॉरी 32 जा 60 60, तो 0.2। ठीक है, तो हमें जो अब फाइनल इंटरेस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें, तो हमने क्या किया, मैंने अभी तक क्या किया आपको बता रहा हूँ कि अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8% है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 16% होगा। अगर CI 10% से इन्वेस्ट किया है तो 2 साल के बाद हमें कितना मिलेगा, CI 21% मिलेगा। मीन्स कि हमने जो कुछ पार्ट सिंपल इंटरेस्ट पे किया है वो हमें 16% का इंटरेस्ट दे रहा है 2 साल में, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 21% दे रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे साधारण ब्याज का रेट जो 12%, मैंने 8% लिख दिया है, तो इसे ठीक कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 12% है, तो 2 साल का क्या होगा हमें 24% होगा। ठीक है, 24% होगा। तो कहने का मतलब है कि हमने जो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया उससे हमें इंटरेस्ट 24% मिल रहा है। ठीक है, और जो अमाउंट को हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया 2 साल में हमें 21% इंटरेस्ट दे रहा है, और ओवरऑल मिला के हमें कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, 22.2%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इस सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ अमाउंट को लगाया, कुछ को कंपाउंड पे लगाया, और ओवरऑल में 22.2 मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस हम एलिगेशन निकाल के जो हमारे अमाउंट का रेशियो है वो निकाल लेंगे और उसके अनुसार उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। तो अब हमारे पास क्या है ना कि सिंपल इंटरेस्ट से जो हमने मिल रहा है वो 24% मिल रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से जो मिल रहा है वो मिल रहा है 21%, और टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 22.2%। अब हम एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल। सिंपल इंटरेस्ट से कितना मिल रहा है हमें 24, कंपाउंड इंटरेस्ट है 21, ओवरऑल कितना मिल रहा है 22.2। तो एलिगेशन से 22 से ये 24 से 22 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमें 1.8। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1.2। तो फाइनली जो हमें रेशियो बन के आएगा कितना आएगा, ये 2 ये 3, तो 2:3 अमाउंट का रेशियो जो है वो 2:3 है। मीन्स टू से कि 30,000 को जो हमने इन्वेस्ट किया है उसमें 2:3 रेशियो में वो गया है। मतलब हमने जो इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पे 2 पार्ट को इन्वेस्ट किया है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 पार्ट को किया है। तो अगर 5 पार्ट की वैल्यू हमें 30,000 है तो हमें किस पे पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना है 3 है, तो 3 पार्ट का क्या होगा वैल्यू, एक पार्ट का 6,000 हो जाएगा, 3 का 18,000। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा 18,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर हमें थोड़ा सा हम लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं तो कितना कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है हमें, बिल्कुल बहुत आसानी से हो जा रहा है, और बहुत टाइम का भी हमें बचत हो जा रहा है। उसमें हमें पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, उससे बहुत टाइम लगता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम डेली एक ऐसे ही अच्छे सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है, इसको स्मार्टली हम कर सकते हैं और वो एग्ज़ाम रिलेवेंट भी होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।